कलौंजी, जिसे कुछ लोग नाइजिला सीड्स, ब्लैक क्यूमिन या ब्लैक सीड्स के नाम से जानते होंगे, ये छोटे छोटे से ब्लैक बीज होते हैं जो ना सिर्फ आपके बालों को लंबा और काला करते हैं, बल्कि अगर आप इनको अपने खाने में डाल के भी इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत सारी बीमारियों से आपको बचाएंगे। कलौंजी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बालों को बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। अगर आप कलौंजी का ऑयल बना के इसे अपनी स्कैल्प में मसाज करेंगे तो ये ब्लड सर्कुलेशन को बहुत तेज करेगा, तो बालों की जड़ें मजबूत होंगी और बाल बहुत तेजी से बढ़ेंगे। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं तो कलौंजी हेयर फॉलिकल्स को बहुत ज़्यादा मजबूत करती है, जिसकी वजह से बालों का टूटना बंद हो जाता है। कुछ लोगों की स्कैल्प में इरिटेशन वगैरह होती है, इचीनेस वगैरह होती है, तो कलौंजी में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो इची और इरिटेटेड स्कैल्प को सूथ करती हैं और बालों में डैंड्रफ को भी ख़त्म करती हैं। इसके अलावा कलौंजी में फैटी अमाइनो एसिड्स होते हैं जो बालों में मॉइस्चर को लॉक करते हैं, जिसकी वजह से बाल सॉफ्ट, सिल्की और स्मूथ हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आयशा। मैं शेयर करती हूँ आपके साथ स्किन एंड हेयर केयर रेमेडीज एंड डिफरेंट प्रोडक्ट रिव्यूज़। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप कलौंजी को इस्तेमाल करके अपने बालों की कंडीशन को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। मैं यहाँ एक जार में 2 टेबलस्पून भर के कलौंजी को डाल रही हूँ। मैं आपको कई तरीके से कलौंजी को इस्तेमाल करना सिखाऊंगी। अब मैंने 2 चम्मच भर के कलौंजी को डाल दिए हैं। नेक्स्ट चीज़ मैं जो इसके अंदर डालूंगी वो है 1 गिलास भर के पानी का। कलौंजी के बीज ज़रा सख्त होते हैं, तो इस वजह से इसके अंदर आपने तेज़ गर्म पानी को डालना है, क्योंकि तेज़ गर्म पानी डालने से कलौंजी के बीज पानी में ज़रा जल्दी हल हो जाएंगे। अब इस जार को आप एक ढक्कन से कवर करके पूरी रात के लिए ढक के रख दें, ताकि कलौंजी के जितने भी असर हैं वो इस पानी में निकल आए। तकरीबन 10 से 12 घंटे आप कलौंजी को इस पानी में भीगा रहने दें। अब अगले दिन मैं आपको कवर हटा के चेक करवाती हूँ। आप देखेंगे कि पानी का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है और जितने भी कलौंजी के असर है वो सारा इस पानी में निकल आया है। इस पानी को इस्तेमाल करने से आपके बाल बहुत ही खूबसूरत हो जाएंगे। आपके बाल तेज़ी से ग्रो भी होंगे, बालों में से रफनेस भी ख़त्म होगी और बाल नरम, मुलायम और मजबूत हो जाएंगे। और जिनके बाल केमिकल ट्रीटमेंट्स करवाने से ख़राब हो गए हैं उनके भी बाल ठीक हो जाएंगे। अब जो रात भर हमने कलौंजी को पानी में भिगो कर रखा था, इसे अब एक स्ट्रेनर लेके स्ट्रेन कर लें। चलें जी, कलौंजी का पानी बनकर रेडी हो गया है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। आपने इसे अपने बालों की स्कैल्प में और बालों में लगाना है और मसाज करनी है। आप एक ड्रॉपर ले लें और इसको इसमें डिप करके इस पानी को अपनी स्कैल्प में डाल लें और हल्के हाथों से बालों की स्कैल्प में मसाज करनी है और बालों को बांध लेना है। इसके अलावा आप एक कॉटन बॉल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉटन बॉल को आप इसमें डिप करके फिर अपने बालों में लगाएं, या आप इसको किसी भी स्प्रे बॉटल में डाल लें और बालों की जड़ों में आपने इसका स्प्रे करना है। अपनी स्कैल्प में आपने अच्छी तरह से मसाज करनी है। इसको लगा कि आपको बाल धोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप एक और तरीके से भी कलौंजी का पानी बना सकते हैं। यहाँ मैंने एक पैन लिया है और 2 चम्मच कलौंजी के भर के लिए हैं और उसके अंदर मैंने 1 गिलास पानी डाला है। अब कलौंजी और पानी को मैं इस पैन के अंदर डाल रही हूँ। अब हम इस पैन को चूल्हे के ऊपर रखेंगे और तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इसको मीडियम आंच पे आपने पकाना है। पैन को मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया है और अब मैं इसके अंदर 1 गिलास भर के और पानी डाल रही हूँ। मुझे थोड़ा पानी कम लग रहा था, इस वजह से मैंने इसके अंदर 1 गिलास पानी भर के और डाल दिया है। जैसे जैसे ये पकता जाएगा इस पानी का कलर चेंज होता जाएगा। ये देखें, इस पानी का कलर आपके सामने चेंज हो रहा है। जब ये डार्क कलर में कन्वर्ट हो जाए फिर आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक पकने के बाद इस पानी का कलर रेड हो जाएगा। फिर आपने फ्लेम को ऑफ कर लेना है और इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। अब ये पानी बिल्कुल ठंडा हो गया है तो मैं इसको स्ट्रेन कर रही हूँ। अच्छा, जो मैंने रात को भिगोकर कलौंजी पानी में रखी थी और इसका पानी मैंने स्ट्रेन किया था, उसी पानी में इस कलौंजी का पानी मैं स्ट्रेन कर रही हूँ। आप चाहें तो इसी पानी को अपने बालों में लगा के इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो मैं इसके अंदर एक और चीज़ को ऐड करूँगी, जिससे आपके बालों की ग्रोथ और भी ज़्यादा डबल हो जाएगी। अब मैं इसके अंदर डालूंगी एक विटामिन ई का कैप्सूल। विटामिन ई ऑयल स्कैल्प को सूथ और स्कैल्प को हाइड्रेट करता है। ये स्कैल्प में ऑयल प्रोडक्शन को भी रेगुलेट करता है
और स्कल्प में पीएच लेवल को बैलेंस रखता है। अगर बालों में धूप की वजह से या पोल्यूशन की वजह से बालों में चमक खत्म हो गई है तो विटामिन ई ऑयल बालों में शाइन लेकर आएगा, बालों को सॉफ्ट बनाएगा और बालों को ग्लॉसी बनाएगा। विटामिन ई ऑयल और कलौंजी का पानी दोनों मिक्स करके जब आप अपने बालों में लगाएंगे तो ये प्री मैच्योर हेयर ग्रेइंग से भी बचाएगा, यानी जिनके बाल वक्त से पहले सफेद हो जाते हैं ये उसको भी रोकेगा। अब मैंने विटामिन ई ऑयल और कलौंजी के पानी को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे एक स्प्रे बॉटल में डाल दूंगी। अब इसको कवर लगा के टाइट कर दें। चलें, बहुत ही जबरदस्त किस्म का हेयर स्प्रे बनकर रेडी हो गया है। इसे लगाने का तरीका ये है कि आपने इसको सुबह और शाम 2 दफ़ा इस्तेमाल करना है। सुबह का टाइम कॉम करने के बाद इसे अपने स्कैल्प में आपने स्प्रे करना है और बालों में मसाज करनी है, और जब ये ड्राई हो जाए तो बालों को बांध लें। इसी तरह रात को भी आपने इसकी अपने स्कैल्प में स्प्रे करनी है मसाज करके, फिर बालों को आपने लूज बन या ब्रेड में बांध लेना है। हेयर वॉश करने की आपको जरूरत नहीं है। स्प्रे को तो आपने डेली करना है और अब हफ्ते में आपने 2 दिन ऑयलिंग भी करनी है। इसके लिए मैं आपको कलौंजी का ऑयल बनाना सिखाऊंगी। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून के करीब कलौंजी को लिया है और अब मैं इसके अंदर डालूंगी मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों के तेल को। जिन लोगों के बाल बहुत ज्यादा फ्रीजी होते हैं और फटे फटे होते हैं तो ये फ्रिज को कंट्रोल करता है, हेयर कंडीशनिंग करता है और बालों में स्प्लिट एंड्स को खत्म करता है। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने चूल्हे पे इसको पकाना है। 3 से 4 मिनट के अंदर ही ये ऑयल बनकर रेडी हो जाएगा। इससे ज्यादा आपने नहीं पकाना है। ये देखिए बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। जैसे ही बबल्स बनना स्टार्ट हों आप इसे 3 से 4 मिनट तक हल्की आंच पे पकाएं, फिर आप फ्लेम को ऑफ कर दें। अगर आप ज्यादा पकाएंगे तो इसमें कलौंजी जो है जल जाएगी और आपको ऑयल के इतने ज्यादा फायदे नहीं मिलेंगे। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि एक तो आपने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है, दूसरा आपने इसको बिल्कुल थोड़ी देर के लिए पकाना है। चलें जी, ऑयल बनकर रेडी हो गया है। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ, फिर इसे ढक के ठंडा होने के लिए रख दें। ऑयल ठंडा हो गया है। अब मैंने इसे एक बर्तन में डाल लिया है। इस ऑयल को आपने हफ्ते में 2 दिन नहाने से पहले इस्तेमाल करना है। नहाने से 2 घंटे पहले आप इसे अपनी स्कैल्प में, बालों के दरमियान में और आखिर में अच्छी तरह लगा लें और बालों में मसाज कर लें। फिर किसी भी शॉवर कैप से या पॉलीथीन बैग से बालों को कवर कर लें ताकि ऑयल अच्छी तरह बालों में अब्जॉर्ब हो जाए। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट के लिए लगा के भी छोड़ सकते हैं। कलौंजी का तेल बालों को बहुत तेजी से बढ़ाता है। जिनके बालों की ग्रोथ नहीं होती या किसी भी वजह से बालों की ग्रोथ रुक गई है तो वो इस ऑयल का इस्तेमाल करें, उनके बालों की ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ेगी। अच्छा, आपको कलौंजी को स्ट्रेन करने की जरूरत नहीं है। तो कलौंजी को इस्तेमाल करने के मैंने आपको यहाँ पर 3 तरीके बताए हैं। एक, मैंने आपको कलौंजी का ऑयल बनाना सिखाया है। इस ऑयल को आप 2 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं और हफ्ते में आपने इसको 2 दिन इस्तेमाल करना है। दूसरा, मैंने आपको कलौंजी का पानी बनाना सिखाया है। इसे आप 1 हफ्ते तक स्टोर करके रख सकते हैं। ऑयल को आप ज्यादा क्वांटिटी में भी बनाकर रख सकते हैं। ज्यादा क्वांटिटी में ऑयल बनाने के लिए आप ऑयल और कलौंजी की रेशो को इसी हिसाब से डबल कर लें। होप सो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।